कैसे हैं? ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ आगे। इस लेक्चर में अगर हम लोग देखें तो स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक ऐसे टॉपिक से जहां से मार्क्स लगभग सीधे सीधे उड़ जाते हैं और रूटीन में क्वेश्चन आता है। यहां से पोर्शन में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये पोर्शन है यूनिवर्स और सोलर सिस्टम। हम लोग आगे चलेंगे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, उसके बाद हमारे जो अर्थ है, अर्थ की रोटेशन, मोशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब अक्षांतर, देशांतर, समय काल जो है, उसके बाद इस पोर्शन को 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हम इसको निपटा सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन निकल के हमेशा आते हैं। चलिए, पहला जो ये वीडियो है, इसमें इस हिस्से में देखा जाए तो ये यूनिवर्स का है। ये पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम तो हो गए हैं लेकिन आते ज़रूर हैं। यूनिवर्स बेसिकली क्या होता है? यूनिवर्स को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं अपनी भाषा में, संस्कृत में। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा के अंग से बना हुआ, है ना, ऐसी चीज़ जो अनंत है, जो विशाल है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। अगर भारत पृथ्वी पर अगर इसकी स्टडीज़ के बारे में बोलें तो सबसे पहले टॉलमी ने इसके विषय में बात की थी। किसने की थी? टॉलमी ने, जो कि मिस्र यूनानी बहुत बड़े खगोलीय शास्त्री थे और उन्होंने सबसे पहले इस ब्रह्मांड के ऊपर बातें करनी शुरू की और कुछ पृथ्वी, सूर्य, इनकी रचनाओं को आपस में रिलेट करना शुरू किया, है ना, कि जो ये सन है इसका क्या रिलेशन है और ये मूवमेंट, ये सूरज इधर से क्यों निकलता है, उधर से क्यों छिपता है, ये सब बातें इन्होंने ही शुरू की सबसे पहले। और इन्होंने एक वर्ड दिया था कॉस्मोस। क्या है? कॉस्मोस, जिसका अर्थ था ब्रह्मांड, मतलब कॉस्मोस मतलब पूरा अनंत ब्रह्मांड, ठीक है। और इस शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? टॉलमी ने। इन्होंने ही कहा था। 2 बड़ी फेमस थ्योरी रिलेटेड हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स में बेसिकली क्या रिलेटेड है कि अर्थ और सन के रिलेशंस के लिए फेमस है। जैसे पहली जो थ्योरी थी जियोसेंट्रिक, वो किसने कहा था? टॉलमी ने ही कहा था। टॉलमी ने कहा था कि एक्चुअली सूर्य को देखा उन्होंने और पृथ्वी को देखा तो उन्होंने बोला भैया जो पृथ्वी है वो बिल्कुल सेंटर में है और सन उसके अराउंड घूम रहा है। बिकॉज वो दिखता था कि भाई सूर्य यहाँ से उगते हैं, वह यहाँ छिपते हैं, तो ऑफकोर्स सन की मूवमेंट हो रही है और हम लोग स्टेशनरी हैं, तो अर्थ जो है स्टेशनरी है। और इस मूवमेंट और इस थ्योरी को बोला गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब अर्थ, है ना, और सेंट्रिक मतलब केंद्र में, मतलब पृथ्वी केंद्र में है सूर्य के, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। ये थ्योरी किसने दी थी? टॉलमी ने ही दी थी। किसने दी थी? टॉलमी ने। उसके बाद में काफ़ी समय बाद थ्योरी आई थी हेलियोसेंट्रिक, कोपरनिकस ने, जो कि हम सोलर सिस्टम का वैसे पोर्शन है लेकिन यहाँ टॉलमी का जिक्र हुआ तो बता दिया। कोपरनिकस ने सबसे पहले बोला था कि भाई सन जो है वो स्टेशनरी है और उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। किसने बोला था? कोपरनिकस ने, जो कि बाद में प्रतिपादित मतलब साबित हो गया था। चलिए खैर, हम अपनी बात के वापस लौट के आते हैं, बात पे लौट के आते हैं यूनिवर्स पे। यूनिवर्स क्या था, कैसे इसका किसकी शुरुआत हुई है, इसके ऊपर कई सारी थेरीज, कई सारी बातें थी और इसमें 3 जो बातें हैं ये बड़ी फेमस हैं जिनको कि किताबों में जगह मिली है। सबसे पहला है बिग बैंग थ्योरी, है ना, महाविस्फोट का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बना। और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे जॉर्ज लेमेंथियर। कौन थे? जॉर्ज लेमेंथियर, पेपर में आता है जॉर्ज लेमेंथियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला कि करीब 15 बिलियन साल पहले, 15 अरब साल पहले जो पूरा आज का जो पूरा यूनिवर्स है वो एक छोटी सी पिंग पोंग बॉल की जितना था। पिंग पोंग छोटी सी बॉल जितना, जो टप्पा खिलाते हैं उछलती है ना, इतना बड़ा था और हाईली डेंस था और वो उसमें बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा था, फैल रहा था वो, और कुछ ही समय बाद वो वॉलीबॉल के साइज जितना हो गया और फिर लगातार जो अलग अलग उसमें फोर्सेस के काम कर रही थी उस कारण से उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग बोला गया। और ये घटना कब हुई? ये घटना हुई करीब 15 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब 15 अरब साल पहले। और ये विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से जो वर्तमान में जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स तैयार हुआ। और इसमें धूल के कण, इसके बाद अलग अलग जो पदार्थ थे वो डेवलप हुए। इसके बाद इस बिग बैंग थ्योरी के बाद, इस महाविस्फोट के बाद ही समय का निर्माण हुआ, क्योंकि इससे पहले का समय तो कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ मानने जगह समय का निर्माण हुआ। मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे कणों का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, सब इसी बिग बैंग से ही निकले थे, है ना, क्योंकि इससे पहले ये नहीं थे। और जब ये निकले तो ये बहुत बड़ा एक गर्म, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर था इसका। और जब पूरा हिस्सा फैलता जा रहा
और जब धीरे धीरे चीज़ें विस्तृत हुई तो उसमें अलग स्पॉट्स बनने शुरू हुए, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसको गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर और स्टार्स के बारे में आप लोग जानते हैं। तो पहले मोटी मोटी बता दूं आपको मैं बात कि देखिए, जब यूनिवर्स तैयार हुआ है ना, तो उसमें क्या था, उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे, है ना, और कुछ अलग अलग ऐसी चीज़ें थी जो कुछ समय के बाद उत्पन्न होना शुरू हुई। तो करीब जब 15 बिलियन के बाद अगर 10 बिलियन का जब समय आया तो थोड़ा टेम्परेचर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, थोड़ा टेम्परेचर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और उस जब टेम्परेचर रिड्यूस होकर करीब 4000 डिग्री के आसपास आया तो जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी अभिक्रियाएँ करनी शुरू कर दी, और उन अभिक्रियाओं के द्वारा, उन रिएक्शंस के द्वारा एटम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एटम का, ठीक है। और यही एटम ने बाद में, इन्हीं एटम्स ने जाके जो अभिक्रियाएं बाद में करके, आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन हीलियम, है ना, हाइड्रोजन पूरा फैला हुआ था, फिर इन्हीं ने आपस में रिएक्शन करके हीलियम बनाया और धीरे धीरे स्टार डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? तारा डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? तारा। तो सन की एज कितनी मानी जाएगी? सन कब बना? करीब 10 अरब साल पहले। कब बना? 10 अरब साल पहले, क्योंकि सूर्य भी क्या है? एक तारा ही तो है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और ये तारा कैसे बना? जब टेम्परेचर ब्रह्मांड का थोड़ा ठंडा हुआ और इन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो जैसे जो कण निकले, उन्होंने अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन डेवलप किया, और हाइड्रोजन के बाद से ये हीलियम में कन्वर्ट होते गए। तो जो पिंड थे, जो छोटे छोटे टुकड़े, तो स्टार बनने लग गए, है ना। उसकी अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे इसकी सोलर सिस्टम से थोड़ा सा पहले कि स्टार कैसे बना था, छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे अर्थ बननी शुरू। आपको पता है कि पृथ्वी और ये सब ग्रह वगैरह सब इसी का हिस्सा है। वो सोलर सिस्टम में ज़्यादा बेटर हम लोग पढ़ेंगे, और वो बने थे करीब 4 अरब साल पहले। अब देखिए, ये पोर्शन तो हो गया। अब मुद्दा ये है कि जब ये ब्रह्मांड बना, और इस थ्योरी के पहले मैंने 2-3 चीज़ें और लिखी हैं। इसमें फिर स्टडी स्टेट थ्योरी भी आई, इसके विषय में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये इसका नाम याद रखना, और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। इनका बारे में आपको बस इनका नाम पता होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है, इसके क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। अब बिग बैंग थ्योरी ये सत्य ही है, ये कैसे पता लगेगा आपको? तो ये ऐसे पता लगेगा, देखिए 1896 में थ्योरी दी गई थी। कब दी गई थी? 1896 के आसपास ये थ्योरी दी गई थी। 1920 के आसपास एडविन हब्बल ने जो दूरबीन से देखा कि कुछ गैलेक्सीज़, आपको अभी गैलेक्सीज़ बता रहा हूँ मैं, कि गैलेक्सीज़ लगातार दूर जा रही हैं, है ना। स्पेस का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इट मीन्स ये प्रोसेस पहले से चल रहा होगा, इट मीन्स ये सारी चीज़ें पहले नज़दीक रही होंगी और ये लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है, इट मीन्स पहले भी रहा होगा, और ज़रूर ये महाविस्फोट इसी कारण से हुआ है। तो मतलब क्या, अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है हमारे यूनिवर्स में। हमारे जो स्टार्स की दूरी है वो इंक्रीज़ होती है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो भी बढ़ती रहती है। तो धीरे धीरे ये एक्सपेंशन जाता जाएगा, और फिर से ये उसी स्तर पे ये चीज़ें जाती रहेंगी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ज़रूर ये बिग बैंग थ्योरी वाला कंसेप्ट ज़रूर सही रहा होगा, बिकॉज एक टाइम पे विस्फोट होके ये दूरी बननी शुरू होगी, क्योंकि लगातार प्रेशर क्रिएट हुआ होगा दूर दूर जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद इस थ्योरी को 1967 में नासा के बहुत फेमस वैज्ञानिक है, उनका नाम मुझे देखिए अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, और उसके बाद से फिर इसी थ्योरी को कंक्रीट माना गया। अब इसमें देखिए क्या है, जो यूनिवर्स बना उसमें था क्या? जो यूनिवर्स बना उसमें था क्या? यूनिवर्स में थे जी, देखिए जी, बहुत सारी गैलेक्सीज़। क्या थी? गैलेक्सीज़। इनको बोलते हैं आकाश गंगा। अब आप कहेंगे ये आकाश गंगा क्या है जी? ये आकाश गंगा मतलब क्या? ये अरबों तारों का, कई सौ अरबों तारों का समूह, जहाँ जहाँ ये पूरा एक तरह से तारों का गुच्छा, ये तारों का गुच्छा, ये तारों का गुच्छा, ऐसे ऐसे गैलेक्सीज़ का समूह है पूरा ब्रह्मांड। और पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है करीब 1000 से ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं, और हम भी उन्हीं 1000 गैलेक्सीज़ में, है ना, एक गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, है ना, या हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी, जिसका स्वरूप है ऐसा, जो कि इस प्रकार की स्पाइरल है, 3 आर्म्स हैं इसके, है ना। उसमें यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है सेकंड लास्ट बाउंड्री के पास। इसकी स्पाइरल शेप है, ध्यान रखिएगा। हमारी जो गैलेक्सी है इसकी क्या है? स्पाइरल शेप है, सर्पिलाकार, ठीक है, स्पाइरल शेप है। और पूरे ब्रह्मांड कितना विशाल है, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज़ हैं, और एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, ठीक है। और हम जिस गैलेक्सी में हैं उस गैलेक्सी को बोलते हैं मिल्की वे या मंदाकिनी। और इसमें
कई सारे तारों में एक तारा है सूर्य, और उसके अगल बगल कुछ ग्रह घूम रहे हैं जो कहलाते हैं सोलर सिस्टम, और उसी सोलर सिस्टम में छोटा सा हमारा ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। ये इसकी फिलॉसफी है। अब अगर देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसी प्रकार की बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं, लेकिन कुछ गैलेक्सियाँ बहुत नज़दीक होती हैं। देखिए पूरे अंतरिक्ष में गैलेक्सी फैली हैं, लेकिन कुछ उनमें दूरियाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन कुछ गैलेक्सी पास एक दूसरे के पास रहती हैं। तो उन पास रहने वाली गैलेक्सियों के झुंड को क्या बोला जाता है? सुपर क्लस्टर। क्या बोला जाता है? सुपर क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, सुपर क्लस्टर। तो जो हमारी गैलेक्सी का जो सुपर क्लस्टर है उसमें कौन सी है? दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा। तो क्वेश्चन आता है कि हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा कौन सी है? तो आंसर होगा एंड्रोमेडा। कौन सी है? एंड्रोमेडा। एक और है जिसको हम लोग M33 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M33। लेकिन सबसे नियर बाय वाली कौन सी है? एंड्रोमेडा। ये करीब 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। ठीक है, 4.4 लाइट ईयर की दूरी पे है। प्रकाश वर्ष क्या है कि अंतरिक्ष में लंबी दूरियों को मापने का मात्रक है। जैसे मीटर किलोमीटर होता है, वैसे अंतरिक्ष की दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष और पार्सेक को यूज़ किया जाता है। तो ये भी पता लग गया आपको कि हमारे सबसे नज़दीक में कौन सा ये आपका गैलेक्सी है, ये है एंड्रोमेडा। और दूसरी हमारी क्लस्टर में कौन सी है? M33। इसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ पे हमारा सूर्य है, और उसी के पास आपको पोलैरिस में मिलेगा ध्रुव तारा, जो कि हमको दिखता है। वहीं पे पास में आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी दिखेगा, है ना, जो सबसे नज़दीक का तारा है। ये हम सब सोलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, और यहीं पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना। इसके हमारी बिल्कुल इसके बीचों बीच में क्या है? ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। अब देखिए, ये एक प्रकार से इस ब्रह्मांड का स्वरूप था, और इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है और उसमें कैसे सूर्य बना, कैसे क्या परिस्थितियाँ थी, और ब्रह्मांड बेसिकली सिंपल भाषा में क्या है, ये मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये आपका सूर्य मतलब तारों का निर्माण कैसे हुआ है। बहुत छोटा सा 3-4 स्टेप होते हैं। उसका सोलर सिस्टम को हम लोग एक वीडियो में आराम से निकालेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, लिमिटेड चीज़ें ही हैं, बस फैक्चुअल डिटेल करके फटाफट आगे निकलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।